हेलो बच्चों, अब हम मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 9 में। इसमें भी हम बॉन्ड फॉर्मेशन ही पढ़ने वाले हैं और बॉन्ड फॉर्म होगा तो मॉलिक्यूल भी बनेगा। अब देखो, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का कितना है 17। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 281, 11 है इसलिए, और क्लोरीन का कितना होगा 287। बट नेचुरली इसके आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और आपको पता है, इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ये और 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा 28। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। आपको पता है हीलियम 2 और नियॉन का कितना है 28, एटॉमिक नंबर 10। तो वैसे क्लोरीन क्या करेगा 287, इसके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगा, जो कि किसके जैसा है, एर्गॉन 18 के जैसा है। मतलब इससे तो ये बात साफ जाहिर होती है दैट atoms either lose electron or gain electron or share electrons in order to complete their octet, in order to achieve the stable electronic configuration of the nearest noble gas. Okay. अब हम ये बोलेंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स एटॉमिक नंबर। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या रहेंगे, सेम। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे 11, तो चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों 0। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, तो उसका भी चार्ज क्या हो गया 0। अभी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब बच्चों देखो, अब देखो हुआ क्या है, जब ये कुछ करता नहीं है, मतलब जैसा ऐसा है, देखो तो इसके पास 11 प्रोटॉन से 11 इलेक्ट्रॉन से चार्ज 0, इसके ऊपर 17 प्रोटॉन से 17 इलेक्ट्रॉन से चार्ज क्या है 0। जब ये एटम्स इंटरैक्ट होंगे, जब ये एटम्स, इसकी बात नहीं है, ऐसा है 0 चार्ज 0 चार्ज, जब वो इंटरैक्ट होंगे तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वही इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। वो सिचुएशन में सोडियम की क्या होगा देख लो। सोडियम के पास पहले कितने प्रोटॉन्स थे 11, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए 10। तो देखो अब इसके ऊपर तो +1 चार्ज आ जाएगा, मतलब आया कि नहीं आया, +1 चार्ज। वैसे इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब इसके 10 हो गए, वो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, किसने, क्लोरीन ने। क्लोरीन की बात यहां पे लिख रहा हूं नीचे में, तो इसके पास 17 प्रोटॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चों 18, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा -1। पहले ये क्या थे, एटम्स थे, ये एटम था, ये एटम था। जब इसमें इंटरेक्शन आ जाता है, मतलब कुछ बात हो जाती है इसमें लेने देने की, तब अब ये एटम नहीं रहा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, इसको आयन कहते हैं बच्चों, इसे आयन कहते हैं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, आयन के ऊपर चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये आयन है, इसको कैटायन कहते हैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी आयन है, इसे एनायन कहते हैं। अब एटम्स के क्या बन गए, आयंस बन गए। सोडियम एटम का सोडियम आयन, क्लोरीन एटम का क्लोरीन आयन। और बच्चों जब ये आयंस बनेंगे, जब इसमें अपोजिट चार्जेस आ गए, तो बट नेचुरल है ये दोनों में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। सोडियम और क्लोरीन में क्या आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं।
The force of attraction that holds atoms together inside a molecule is called bond. इसमें बॉन्ड बन गया. इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ये दो आयंस के बीच में आ गया बॉन्ड. बॉन्ड का मतलब कोई फेविकॉल थोड़ी ना लगा होता है, खिला थोड़ी ना ठोका होता है, वो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ये दो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड बॉन्ड. ये आयंस के बीच में आया है, therefore this is called ionic bond. हमने इसके पहले कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन देखा था. The bond formed by equal sharing of electrons is called covalent bond. The bond formed between two oppositely charged ions is called ionic bond. कैसे चार्ज आया, क्या हुआ, समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो. ये न्यूट्रल थे. जब ये न्यूट्रल था तो 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन चार्ज 0. ये जब न्यूट्रल था 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन चार्ज 0. जब ये इंटरैक्ट हो गए तो ये 281 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 प्लस 11 माइनस 10 प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज आ जाएगा सोडियम के ऊपर. वही इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया कौन ले लेगा? क्लोरीन लेगा. क्लोरीन के पास पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स थे. एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा का ले लिया तो कितने हो गए? 18 हो गए. प्लस 17 माइनस 18 माइनस 1 नेगेटिव चार्ज आ गया. अब ये दोनों आयंस बन गए, एटम्स नहीं है. और जब अपोजिटली चार्ज कोई दो बॉडीज पास में आएंगी तो उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा. और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए भले आप ऐसे शो कर दो, नहीं किया तो चलेगा. ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, दैट इज अ बॉन्ड, एंड दैट बॉन्ड इज इन बिटवीन व्हाट? आयंस, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. ओके बच्चों, अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं. ऐसा ही आप घर में करके देख सकते हैं. मैग्नीशियम क्लोरीन, ये देगा आपको मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2. तो हमें एक मैग्नीशियम और क्लोरीन कितने लेने पड़ेंगे? 2. अब आप बोलेंगे सर ऐसा आखिर क्यों हुआ? तो सिंपल बात है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n2 है. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा बच्चों, 2. तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2. सोडियम की वैलेंसी, सोडियम के पास 281 1 इलेक्ट्रॉन था तो उसकी वैलेंसी कितनी? 1. सोडियम की वैलेंसी 1 तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितने के साथ कंबाइन हो सकता है? 1 के साथ. मैग्नीशियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 2. वैलेंसी 2 होगी. तो वो कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा? 2 के साथ. आप घर में करके देखेंगे. 12 17 17 इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपको बताना है. मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ. मैग्नीशियम 282 ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. इसका आपको मालूम है क्लोरीन का? ऐसा नो. ओके ओके. इसके पास 12 एटॉमिक नंबर है, 12 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज क्या रहेगा? 0. इसके पास 17 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स सबके ऊपर चार्ज क्या है? 0. ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? 2. जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? +2. मतलब मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? +2. इसको कितने क्लोरीन लगने वाले हैं? 2. ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा. इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? -1. मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आएंगे. मॉलिक्यूल एंटायरली जो होता है, रिजल्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. +2 एंड दिस इज -2, चार्ज 0. और बन जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. लेकिन इसको आपको करना है, मुझे नहीं. कैसा करने का बताया, जैसे ये किया था वैसे ही आपको करके बताना है. ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा आज बॉन्ड फॉर्मेशन का. मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में. बाय.